हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की सीरीज में हम कवर करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो आपकी 2022 में कैबिनेट में या कहीं भी नियुक्तियां हुई हैं, उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपको पता है कि पेपर के हिसाब पेपर के दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या महान नियुक्तियां बनती हैं, क्योंकि करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं। तो 2022 की महत्वपूर्ण नियुक्तियां इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारत के नए महान्यायवादी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के नए महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया है 2022 में। आपका भारत के नए महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया है, तो मुकुल रोहटगी। और किसके स्थान पर ये बने हैं, तो के वेणुगोपाल के स्थान पर मुकुल रोहटगी को भारत का नया महान्यायवादी नियुक्त कर दिया गया है। और ये महान्यायवादी का जो विषय है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है महान्यायवादी का विषय। उसके बाद इसकी नियुक्ति जो है वो कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति स्वयं, यानी भारत के जो प्रधान राष्ट्रपति होंगे वो महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आपकी कौन बनी है, तो ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आपकी कौन बनी है, तो लिज ट्रस जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी है। और किस पार्टी से ये संबंध रखती हैं, तो कंजर्वेटिव पार्टी से यह संबंध रखती हैं। और तीसरी महिला प्रधानमंत्री है ब्रिटेन की। ये भी आपको याद रखना है कि ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री आपकी कौन बनी है, तो लिज ट्रस। और ये तीसरे नंबर की महिला प्रधानमंत्री है ब्रिटेन की, और किस पार्टी से संबंध रखती है, तो कंजर्वेटिव पार्टी से। और प्रेजेंट टाइम में आपके किंग कौन है, ब्रिटेन के किंग कौन है, किंग चार्ल्स थर्ड, यानी आपका किंग चार्ल्स थर्ड ब्रिटेन के प्रधान, वो आपके किंग हैं प्रेजेंट टाइम पे। होम मिनिस्टर कौन है आपके, तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था, तो प्राइम मिनिस्टर आपके हो गए लिज ट्रस, होम मिनिस्टर आपके हो गए सुएला ब्रेबरमैन। सुएला ब्रेबरमैन आपके वहाँ के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष, यानी डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष जो हैं वो कौन बने हैं, तो ये आपके हो जाएंगे समीर कमाजऊ। ये किसका स्थान लिया है, संजीव रेड्डी अभी तक डीआरडीओ के नए अध्यक्ष रहे थे, उनके स्थान पर अब समीर कमाजऊ जो हैं वो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। उसके बाद चौथा नंबर का आपका क्वेश्चन है कि सीएसआईआर, यानी सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो आपकी सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो वो हो जाएगा आपका नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, यानी नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हैं जो सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक बनी है। और जो आपका सीएसआईआर का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के जो प्रेजेंट टाइम पे प्रधानमंत्री होंगे वो सीएसआईआर के प्रधानमंत्री, वो मतलब अध्यक्ष कहलाएंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त आपके कौन बने हैं, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त आपके कौन बने हैं, तो सुरेश पटेल। सुरेश पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। और आपकी सतर्कता आयोग की स्थापना होती है किसके ब्याह पे, या हुई थी संस्थानम समिति के सिफारिश पर आपके केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो है स्थापना हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि सतर्कता आयोग जो इसकी स्थापना हुई थी किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो आपकी कौन सी समिति हो जाएगी, संस्थानम समिति की सिफारिश पर आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो आपकी हाल ही में भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति आपकी सभी को पता होगा, जैसे कि आपका भारत के इस टाइम पे प्रेजेंट में जो आपके 15वें नंबर के जो हैं और एनडीए पार्टी से बिलोंग करने वाली द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो भारत के नए राष्ट्रपति बनी हैं। और भारत की पहली जो कि कौन थी, तो पहली भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और ये आपका जो द्रौपदी मुर्मू बनी है किसके स्थान पर बनी है, तो रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद कौन से थे, तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर के राष्ट्रपति बनी हैं। और आपका ये जो आपका द्रौपदी मुर्मू बनी है किन्हें हराकर बनी है, तो यशवंत सिन्हा को इन्होंने हराकर राष्ट्रपति पद को संभाला है। उसी से पहले कहाँ की, यानी इससे पहले झारखंड का राज्यपाल, यानी इससे पहले जो थी झारखंड की राज्यपाल, झारखंड की राज्यपाल हुआ करती थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 7वें नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 16वें क्रम के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हाल ही में 16वें क्रम के उपराष्ट्रपति आपके कौन बने हैं, तो वो हो जाएगा जगदीप धनखड़। यानी जगदीप धनखड़ जो हैं वो उपराष्ट्रपति बने हैं। और ये राज्यपाल रह चुके हैं कहाँ के, पहले तो पूर्व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। और इन्होंने किसको हराकर उपराष्ट्रपति का पद संभाला है, तो मार्गरेट अल्वा को हराकर इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद संभाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज, यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष आपके कौन है, तो विश्वनाथ आनंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, राष्ट्रपति के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो राष्ट्रपति का जो है नया सचिव उसे किसे नियुक्त किया गया है, तो आईएएस राजेश शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि हाल में इंद्रजीत गिल
यानी आपका अगला क्वेश्चन है कि 10th नंबर का, कि हाल ही में इंद्रमीत गिल के संस्था के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। यानी हाल ही में इंद्रमीत गिल जो हैं वो किस संस्था के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? तो विश्व बैंक के अर्थशास्त्री बने हैं। उसके बाद अगला नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 11th है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तो प्रेसिडेंट आपके कौन है? रनील विक्रमसिंह। कौन है आपके? रनील विक्रमसिंह। और प्राइम मिनिस्टर आपके हैं दिनेश गुणवर्धने। तो आपको ये भी नोट याद करके रखना। उसका 12th नंबर का आपका क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री और स्पीकर कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री और स्पीकर आपके कौन है? तो मुख्यमंत्री आपके हो गए एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री हो गए देवेंद्र फडणवीस, स्पीकर हो गए राहुल नार्वेकर। तो आपके ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, याद करके रखना इसे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF को पहले तो फुल फॉर्म हो गया। तो FATF के जो नए हैं अध्यक्ष वो कौन बने हैं? तो FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो टी राजा कुमार। ये कहाँ से? सिंगापुर से थे। और मुख्यालय इसके कहाँ पर है? तो FATF का जो है ये कहाँ से है? तो ये सिंगापुर से रिलेट करते हैं टी राजा कुमार। और मुख्यालय इसका कहाँ पर है FATF का? तो पेरिस फ्रांस में। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है यानी FATF का? तो आतंकवाद की फंडिंग को रोकना, आतंकवाद की फंडिंग को रोकना। और FATF का जो स्थापना वर्ष है वो 1989 यानी 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद 14 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि त्रिपुरा के जो है नए मुख्यमंत्री आपको कौन बने हैं? तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री आपके कौन बने हैं? डॉक्टर मानिक शाह। और किनको हराकर बने हैं? विप्लव देव को हराकर त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि नीति आयोग के नए अध्यक्ष, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो उपाध्यक्ष आपके सुमन बेरी जी हैं। CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर हैं। उसके बाद अध्यक्ष जो हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो प्रेजेंट टाइम पे होगा भारत का प्रधानमंत्री, वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 में की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपका है संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी, क्वेश्चन नंबर 16 आपका संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र में जो है भारत के स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? तो रुचिरा कंबोज, यानी रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है और TS त्रिमूर्ति के स्थान पर। यह भी आप नोट करके रखना। उसके बाद 17 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारत के नए 17 नंबर का आपको भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश आपके कौन नियुक्त हुए हैं? तो 49 नंबर के आपके कौन हैं? तो जस्टिस यूयू ललित, यानी जस्टिस यूयू ललित किसके स्थान पे हैं? तो 48 आपका कौन थे? तो ये इनका स्थान 49 है। 48 यानी जस्टिस NV रमन्ना के स्थान पर अब यूयू ललित जी हैं भारत के नए मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद 18 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो कौन बने हैं? तो एंथनी अल्बानीज, यानी ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्रधानमंत्री आपके कौन नियुक्त हुए हैं? तो एंथनी अल्बानीज। उसका क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि WHO के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो WHO के जो नए महानिदेशक हैं उसे किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर टेड्रोस। और उनका इसका मुख्यालय जो है WHO का कहाँ पर है? तो जेनेवा में है। उसका क्वेश्चन नंबर 20 है कि एयर इंडिया का नया CEO, तो एयर इंडिया का जो नया CEO है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका ये आपको बताना है खुद भी। आपका इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इसे मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। तो इसकी जो स्थापना, एयर इंडिया की स्थापना पहले देखते हैं कब हुई थी। तो 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो आंसर है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एयर इंडिया का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है। उसके बाद 21 नंबर का आपको क्वेश्चन है कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो आपका दिल्ली का जो नया उपराज्यपाल है वो कौन है? विनय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया है। और ये कौन थे पहले? तो खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष रह चुके हैं। और किसके स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई है? तो अनिल बैजल के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। उसका 22 नंबर का आपका है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का जो मुख्य नया चुनाव आयुक्त है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार को। और सबसे पहले जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के कौन रह चुके हैं? तो सुकुमार सेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो निधि छिब्बर, यानी अभी CBSE की जो नई अध्यक्ष हैं उसे किसे नियुक्त किया गया है? तो निधि छिब्बर को। उसके बाद है NCERT के नए अध्यक्ष, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन
एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ है। NCERT के नए अध्यक्ष आपके कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दिनेश प्रसाद सकलानी। 24 का आपका दिनेश प्रसाद सकलानी जी राइट आंसर हो जाएंगे। इसका 25 नंबर का आपका क्वेश्चन है, UGC यानी UGC यूनिवर्सिटी ग्रेड कमिटी के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? तो जगदीश कुमार। 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जगदीश कुमार जी बने हैं। उसका 26 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला, भारतीय प्रतिभूति की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला किसे नियुक्त किया गया है? तो हो जाएंगे माधवी पुरी बुच। और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है इंग्लिश का, सेबी के नाम से जानते हैं। तो आपका किस नाम से जानते हैं? सेबी के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 27 का UPSC के जो नए अध्यक्ष यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो नए अध्यक्ष हैं किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके हो जाएंगे डॉक्टर मनोज सोनी, यानी डॉक्टर मनोज सोनी को जो है UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद 28 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो है किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार सूद को और विजय राघवन के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। 29 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारत के जो नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएंगे विनय मोहन पात्रा, यानी 29 का हो जाएगा भारत के नए विदेश सचिव वो कौन है? तो विनय मोहन पात्रा हैं। हर्षवर्धन श्रृंखला के स्थान पर इन्हें नियुक्ति मिली है। उसके बाद 30 नंबर का आपका 30वें नंबर का आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय थल सेना के 29वें प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज पांडे, यानी आपके 30 नंबर का क्वेश्चन का मनोज पांडे जी भारतीय थल सेना के 29वें नंबर के प्रमुख नियुक्त हैं। उसका 31 नंबर का आपका क्वेश्चन है हाल ही में पंजाब मणिपुर, तो आपका हाल ही में जो पंजाब मणिपुर गोवा उत्तराखंड मुख्यमंत्री किसे बनाया? तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? ये आपको बताना है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री आपको कौन है? भगवंत मान है। और किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? तो आप आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद मणिपुर के जो हैं मुख्यमंत्री आपके कौन बनाए गए हैं? तो एन बीरेन सिंह हैं। तो ये आपके मणिपुर के हो गए। और गोवा को जो है वो आपका लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में या आपको डिस्क्रिप्शन में हमें या कमेंट सेक्शन में हमें गोवा के जो नए CM हैं उन्हें हमें बताना है। उसके बाद उत्तराखंड के जो हैं वो पुष्कर धामी है। कौन है? तो पुष्कर धामी जी हैं उत्तराखंड के। उससे चलते हैं 32 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि इसरो के जो नए अध्यक्ष हैं वो, यानी इसरो के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो इस टाइम पे तो सोमनाथ हो, किसके स्थान पर? के सिवान के स्थान पर इन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। उसके बाद भारत के जो नए लेखा कौन है? तो भारत के जो नए लेखा हैं, लेखा मतलब CGA और CAG, ये आपका डिफरेंस है यहाँ पे पहले नोट कर लेना। यहाँ पे CGA और CAG मैंने लिख दिया है। तो भारत के जो नए लेखा हैं वो आपके बने हैं सोनाली सिंह बनी हैं। तो CGA यानी भारत के नए लेखा पूछा जाएगा तो महाअधिलेखा वो ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वो अलग हो जाएगा। CGA तो भारत के नए लेखा आपके सोनाली सिंह जी हैं। उसके बाद कैग जो हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और ये जो आपका कैग जो है वो उसका विषय किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है। उसके बाद आते हैं 34 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि 34 नंबर के भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा यानी भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयन किसे किया गया है? तो अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है उसके स्थान पर। उसके बाद आ गया 35 नंबर का आपका WTO की पहली महिला, यानी क्वेश्चन नंबर 35 WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो नागोची ओंगाचा इरेला, यानी नागोची ओंगाचा इरेला। और ये कहाँ से हैं? बिलोंग करती हैं तो नाइजीरिया से। और जो WTO की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1995 को किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? तो जिनेवा में सिचुएटेड है WTO का मुख्यालय। इसका 36 नंबर का आपका क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के मुख्य आर्थिक, यानी कोई क्वेश्चन में 36 है कि भारत के मुख्य आर्थिक नए सलाहकार कौन बने हैं? तो आनंद नागेश्वर जी बने हैं। और किसके स्थान पर? सुब्रमण्यम के स्थान पर इन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। उसका 37 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इजराइल के जो आपके नए प्रधानमंत्री वो कौन बने हैं? तो एयर लिपिड जो हैं वो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और नफ्ताली बेनेट के स्थान पर इजराइल के नए प्रधानमंत्री आपको कौन बने हैं? तो एयर लिपिड। उसके बाद 38 नंबर का आपका क्वेश्चन है
कि ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो ओएनजीसी की आपकी पहली महिला अध्यक्ष आपकी कौन बनी है, तो अलका मित्तल जी बनी है। उसका 39 है आपका अखिल भारतीय फुटबॉल संघ यानी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो कल्याण चौबे यानी 39 का आपका ऑप्शन कल्याण चौबे जी हो जाएगा। उसके बाद भारत के कैबिनेट सचिव कौन है, तो भारत के जो प्रेजेंट टाइम पे कैबिनेट सचिव कौन है, तो राजीव गाबा जी हैं। उसके बाद 41 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं, तो सत्येंद्र प्रधान जी बने हैं। उसके बाद 42 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारत की नई अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है, तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और इस्पात मंत्री आपकी कौन है, तो स्मृति ईरानी आपकी ये कौन हो जाएंगे, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हो जाएंगी। उसके बाद इस्पात मंत्री आपके नीचे लिखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। उसके बाद 43 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो नया यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो वो हो जाएंगे आप यानी स्पेन की एल्ब्रो लोरिया। यानी आप इसके आगे साथ टाइपिंग वो गलत से हो गया, तो आप यहाँ पे आप एक बार गूगल में जाकर देख लेना कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया था। ये मैंने लिखा था, लेकिन अभी मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे ये कट गया था। और ये कहाँ की रहने वाली है, तो स्पेन की एल्ब्रो लोरिया। नहीं, ये आपका गलत है, ये नाम तो लिखा तो है यहाँ पे स्पेन की जो कौन है, तो एल्ब्रो लोरिया जो है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की नए अध्यक्ष चुनी गई हैं। उसके बाद 44 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो आर दिनेश को नियुक्त किया गया है भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में। उसके बाद 45 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस परिषद का जो नया अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका जस्टिस रंजना देसाई को भारतीय प्रेस परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसका 46 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि नेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के नए अध्यक्ष नेशनल आपका एल्यूमिनियम के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो सतीश पाई को नेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसका 47 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया की लीसा स्टेलकर को नियुक्त किया गया। उसका 48 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि पीर की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत न्यायाधीश कौन बनी है, तो आपकी हो जाएगी केंताजी ब्राउन बनी है। उसका 49 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक आपके कौन बने हैं, तो गिल बर्ट जी बने हैं। उसका इस वीडियो का सबसे लास्ट एंड अंतिम क्वेश्चन आपका है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो कौन बनी है, तो कैथलीन नोवाक न्यू। तो भारत की मतलब कौन सी, यहाँ पे फिर भी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो की महिला यानी कैथलीन नोवाक न्यू, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कहाँ की महिला राष्ट्रपति बनी है, तो वो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो बताइएगा मैं कमेंट सेक्शन में, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।